तो बात कर रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर मोमा ड्रामा, जिसकी एपिसोड आ चुके हैं जी 14। अब ये जो ड्रामा आपने देख लिया एक दफ़ा तो आपको कोई और ड्रामा देखने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि कहानी ऐसी है कि आप कहानी के साथ इस तरह कनेक्ट हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि भई ये जो ड्रामा है ना, ये सीधा जो है दिलों पे वार करता है। इस ड्रामे के नीचे एक डिस्क्लेमर भी लिखना चाहिए था कि ये ड्रामा हम मर्द हज़रात के लिए अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, ताकि वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अवेयरनेस रहे और अपना घर बर्बाद होने से बचा लें। अच्छा, जीजी एक जहारा एज़ ए सबा कमर की अगर मैं परफ़ॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे ख़्याल में पिछले कोई 2-3 साल के अंदर किसी ने इस तरह की परफ़ॉर्मेंस नहीं दी, जितनी सबा कमर ने 2025 के अंदर अपने पमाल केस नंबर 9 एंड नाउ जीजी एज़ ए मोमा के अंदर काम करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। कुछ एक्टर्स होते हैं ना कि उनका जो नाम पे प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो इस तरह मोमा जो है सबा कमर के नाम पर बेचा जा रहा है। कहानी इमरान नज़ीर ने जो लिखी है वो अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस है। मतलब कि सास-बहू से हटकर लिखना और अपने माइंड को लड़ाना कि हाँ, इस तरह स्टोरी के अंदर जो है वो ट्विस्ट पैदा करना, ये एक अच्छे राइटर का काम होता है, जो कि इमरान नज़ीर इस ड्रामे के अंदर कर रहे हैं। अब ये एपिसोड 14 13 के अंदर स्टार्ट होती है एपिसोड, जहाँ पर जुनैद और जीजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जुनैद है वो ये कहता है कि भई मैं माहिरा से बहुत तंग आ चुका हूँ, कि ये लड़की जो है मुझे है ना सुकून का साँस नहीं लेने दे रही। 8 महीने हो चुके हैं। मेरी जो अब्बू थे उन्होंने पसंद की शादी की थी, फिर मेरी दादी के साथ उनके क्लैशेज़ हो चुके थे। तो मैंने सोच लिया था कि भई मैं अरेंज मैरिज करूँगा, अम्मी की पसंद से करूँगा। लेकिन फिर भी जो है मैंने लव मैरिज कर ली। अब मसला ये हो रहा है मुझे कि भई वहाँ पर मेरी जो बीवी है उसकी मेरी माँ से नहीं बन रही और मेरी माँ की मेरी बीवी से नहीं बन रही। तो दोनों के क्लैशेज़ हो रहे हैं। तो फिर मैंने घर चेंज किया, इसको यहाँ पे लेके आया। अब देखिए ना, मेरी माँ आई और जुनैद को एक मौका मिल गया कि ठीक है, इसने मेरी माँ के साथ ज़्यादती की है। जब घर छोड़ के आ रहा था तब इसको ज़्यादती नज़र नहीं आ रही, तब इसको उसकी माँ नज़र नहीं आ रही थी और जानबूझ के इसने सिर्फ़ एक वो ना क्लेश पैदा करने के लिए, कि जान छुड़ाने के लिए माहिरा से। अच्छा, जीजी ने जो प्लान किया था, जीजी का प्लान क्या था, एक बार फिर से उसी बंदे को बुलाकर जो है वो मायरा के साथ इस तरह की करना कि लगे कि भई घर हॉन्टेड है, या इस तरह की कुछ हरकत चाह रही थी जीजी, ताकि वो जो शीशे वाली बात है वो दब जाए। अच्छा, शीशे वाली बात तो फिर उठी नहीं ना, जुनैद ने उस पे रिसर्च करने की कोशिश की, वो बैक आ गया जीजी की तरफ, जीजी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जीजी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये होने वाला ये है कि जीजी जाएगी डेट के साथ हमारे प्यारे जुनैद के साथ। अच्छा, जुनैद को अपनी बातों में मुकम्मल उतारने के बाद जो जीजी ये करेगी कि भई मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए थे। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी तलाक नहीं हो सकती। जब मायरा और जुनैद की तलाक हो जाएगी, वैसे इस ट्रैक को थोड़ा लंबा करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट हो रही है और लोग भी एन्जॉय कर रहे हैं। जुनैद भी फिर आगे से, अगर जीजी सिर है तो जुनैद भी सवा सिर है। तो जीजी जब उससे कहती है ना कि तुमने एज़ ए हस्बैंड अपनी बीवी के लिए ऐसा क्या काम किया है, और तुम्हारी बीवी जो है तुमसे अगर नाखुश है तो वो क्यों है? तो वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को घर दे रखा है, खाना-पीना हर एक चीज़ दे रखी है। आपके शौहर से ज़्यादा मैंने अपनी बीवी के लिए किया है। आपके शौहर को तो मैंने कभी आते-जाते ही नहीं देखा, ना फ़ोन पे कभी बात करते सुना। तो जीजी ने कहा कि देखो, उन्होंने मुझे छत दे रखी है। छत दे रखी है, खाना-पीना मिल रहा है, सब मिल रहा है, ओके है। तुम मुझे ये सब कुछ दे सकते हो, तो तुम मुझे नहीं दे सकते और तुम्हारी मोहब्बत की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जीजी भी बहुत समझदार है, आगे से उसने भी ऐसा जवाब दिया था कि जुनैद के मुँह पे लगे। अच्छा, यहाँ से वो क्लैश ख़त्म कर देते हैं, फिर जी आता है और फिर वो जी हॉस्पिटल लेके आती है। जीजी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करती है कि हाँ, तुम मर गए थे, तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स किए जा रही हूँ। अच्छा, फिर भी जुनैद थोड़ी देर के लिए मायरा के साथ ठीक होता है, उसको समझाता है, रोना-धोना जो है वो इमोशनली कनेक्ट सीन कर देते हैं और फिर अगेन बात आ जाती है जीजी पे, कि जीजी ने तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था, तुम चढ़ी क्यों? मायरा बेचारी रोती-धोती उसने अपने उसकी माँ के साथ क्या, मुझे अपने साथ लेके जाए, मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती। इसको मुकम्मल जीजी का भूत चढ़ चुका है। जीजी खातून ही ऐसी हैं। अब उनको जो भी देखेगा यार उनके इश्क में तो वो गिरफ्तार हो ही जाएगा। अब जीजी ने ठान रखी है कि इन बेवफ़ा मर्दों को मैंने नहीं छोड़ना। अब मुझे बड़ी वो सीन लगा इंटरेस्टिंग, जब वो डिलीवरी बॉय वाला जो भी जीजी का बंदा रखा हुआ है, अब जीजी ने उसने अपना सारा राज़ उसके सामने उगल दिया, उसके सामने शीशा चेंज किया। अच्छा, बात यहाँ पे समझने वाली है कि उस बंदे को कैसे पता था ज़ीशान का और उसकी बीवी का, पहले मतलब के जो किराएदार थे, वो तो मायरा और जुनैद के होते हुए उसने अपने काम के लिए रखा जीजी ने उसको। तो वो पिछली कहानी भी बता रहा है जीजी को, आपने ज़ीशान की तलाक करवाई थी, अब आपने जुनैद की तलाक करवानी है, तो आप मुझे भी यकीन है आप मेरी भी तलाक करवा देंगी, मुझे आप पर पूरा-पूरा यकीन है।
जीजी कहती तुम मिल ज़रा, मैं तुझे करती हूँ। मुझे लगता है जीजी इसका पत्ता भी काट देंगी, क्योंकि जीजी ने एक तो अपना राज़ अफ़शा कर दिया है और आगे हो सकता है स्टोरी के अंदर ये भी हो कि सजल जिसकी है, वो सजल का शौहर जो हो वो भी जीजी के इश्क में गिरफ़्तार हो, एक थर्ड किराएदार बन के आए और कहानी आगे मूव हो। अच्छा, एक सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक के अंदर जहाँ पर शाहजहाँ और जहारा का, तो वहाँ पर वो कहता है कि कुछ देने के लिए जाती है उसको, तो वो कहता है कि तुम अंदर आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। तो तुम समझ रहे हो कि वो क्या दिखाने की बात कर रहा था। कह रही घर पे कोई नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो कहता तुम, मुझे यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो तुम्हें फ्यूचर का अपना तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें दिखाना चाहता था कि ये तुम्हारा फ्यूचर है जिसके साथ तुमने रहना है और इसी फ्यूचर के साथ तुमने पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है जो कि तुम गुज़ारोगी नहीं। ख़ैर जीजी को भी उनका फ्यूचर पसंद आ चुका था, फिर पता नहीं क्या फ्लैशबैक हुआ कि उनकी शादी उनके साथ नहीं हुई बल्कि किसी और ही फ्यूचर के साथ हो गई। अब अच्छा जीजी क्या कर रही है कि जीजी ने एक जो है अपने माइंड के अंदर एक पूरी स्कीम बना के रखी होती है कि मैंने फलाने बंदे के साथ फलाना करना होता है। अब जुनी ज़ीशान के साथ मैंने क्या किया था, अब मैंने जुनैद के साथ कुछ अलग तरीके से करना है, कुछ ऐसे करना है कि जो है वो पिछला रिपीट ना हो चीज़। जो चीज़ मैंने ईशान के साथ की थी, अब ज़ीशान के एक आया फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी सीन दिखाया जाता है, जैसे बारिश होती है तो कहते हैं तो हम लगे ये कौन बंदा है? अच्छा ये आता है तो फिर हमें पता चलता है अच्छा कि ये माजरा था, तो जी ये कहानी है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान क्या इंडिया जहाँ-जहाँ भी मोमा देखा जा रहा है, जी की फ़ैन फ़ॉलोइंग तो मैं कहता हूँ 7वें आसमान पे पहुँच चुकी है। एंड ऐसी एक्टिंग कर रही है कि मतलब कि बंदी हम परेशान है कि मतलब मैं भी अगर जुनैद की जगह होता तो मैं तो जीजी के इश्क में गिरफ्तार क्या नीलम नील हो जाता। अब जीजी की कहानी है क्या कि जीजी का जो मोहब्बत थी जीजी की शाहजहाँ उसको नहीं मिल सकी, तो जीजी ने कहा कि एक तो मैं किसी की मोहब्बत किसी को मिलने नहीं दूँगी और दूसरा जितने भी बेवफ़ा मर्द हैं ना, मैंने उनकी अच्छी खासी ठुकाई करनी है ताकि वो इन फ्यूचर बेवफ़ाई का सोच भी ना सकें। जीजी एक ऐसी बंदी है, उसने कहा कि ये लॉयल्टी टेस्टर है। कमेंट के अंदर आप पढ़ें तो आपको समझ लगेगी लॉयल्टी टेस्ट करने वाली है कि कितना कौन किसके साथ वफ़ादार है, कोई भी वफ़ादार नहीं है। ज़ीशान निकलाना जो है निकला, इसलिए मैंने कहा कि इस ड्रामे के नीचे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहिए कि मर्दों के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस है कि आप लोगों को लॉयल्टी टेस्ट भी हो सकता है जीजी की सूरत में। ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह सिर्फ़ वाई-फाई के सिग्नल ही मिलें यार, आप उसके साथ कनेक्ट हो। अच्छा जीजी अपनी अदाओं से बहुत लुभाएगी, आपको लगेगा कि आपको ग्रीन सिग्नल दे रही है यार, वॉव! फिर वो आपके लिए रेड फ्लैग होगा। ज़ीशान के लिए बना, जुनैद के लिए बनेगा, नाउ अब किसी और के लिए भी बनेगा आगे जाकर। वो शहज़ाद शेख हो सकते हैं एंड आगे जो कहानी वो होगी। अच्छा कहाँ जीजी मुझे पर्सनली इतने ही मुझे जीजी के सीन पसंद आते हैं, जिस तरह वो एक्ट करती है और वो शीशे में बैठ के सब देख रही होती है कि क्या चल रहा है जुनैद और मायरा का। अच्छा फिर लोग कह रहे हैं कि भई कमरे के अंदर भी शीशा तो लगा होगा, तो जीजी पूरा उनका देखती होगी कि मायरा का फ्यूचर भी और जुनैद का फ्यूचर भी। मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। द कामिल रिव्यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।